आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। नमस्कार। हम सबका जीवन सुख दुख से होकर चलता रहता है और इसी सुख से आती हैं खुशियों की सौगात। और इन्हीं खुशियों को आपके दर तक पहुंचाने के लिए हम हर रोज लेकर आते हैं अब खुशियां दूर नहीं। और इसी सफर में हमारे हम सफर होते हैं आप और हमारे द वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम अब खुशियां दूर नहीं में। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, नेहा। आज मैं आपको ये बता दूं कि ज़िंदगी अपने लिए जीने के लिए नहीं होती। आदमी को ये ज़िंदगी या इंसान को ये किस जन्मों के अच्छे कर्म किए हुए आपको ये ज़िंदगी मिली है। और हम पिछले कई एपिसोडों से एक नंबर यानी कि सूर्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वो सूर्य क्या आपसे कुछ मांगता है? नहीं। आपको बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए आपको विटामिन डी देता है और पता नहीं कितनी सारी खुशियां किस किस रूप में देता है। क्या आपने कभी ये सोचा कि वो कर्ज या वो हमको किस रूप में हमको उतारना है? तो ये एक सुंदर समय मिला है कि हम अच्छे कर्म करते हुए और अपनी ग्राफोलॉजी से और दूसरा अपने अंकों के माध्यम से अंकों का चयन और राइटिंग का ठीक तरीके से लिखने से करके इस संसार को कुछ दे के जाए। ऐसा मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप ठीक तरीके से अपने को कर्मवादी बनाकर जिए। मेरे जैसे इशारे जो दिए हुए हैं, मेरे द्वारा जो इशारे दे रहा हूँ, उनको आंख बंद करके न माने, बल्कि उनको एक राह समझ के उस पे अपना कार्यवत करें, तो उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उग्रसेन जी, अगर हम हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं, जैसा कि किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग को देख के उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, और हमने पिछली कड़ियों में इसी के बारे में बात की थी कि हम ये जान भी रहे हैं कि किसी की हैंडराइटिंग किसी के जीवन को कितना प्रभावित करती है। तो जैसे हमने पिछली कड़ी में बात की थी स्ट्रोक्स की, तो आप स्ट्रोक्स को एक बार फिर से रिकैप कर दें। हैंडराइटिंग किसी को नहीं करती। हैंडराइटिंग एक आईना है। आप क्या आपके अंदर है या आपने क्या किया है, ये हैंडराइटिंग आपका आईना। हैंडराइटिंग कुछ नहीं कर सकती। हैंडराइटिंग आपका वो आईना है, आपने जो किया है, वो जो करने जा रहे हो, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वो बता रही है। उस थॉट प्रोसेस में हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताई, स्ट्रोक्स बताए। स्ट्रोक्स भी 3 तरह के बताए हैं: एल्टेड स्ट्रोक्स, एंगुलर स्ट्रोक्स, क्लब स्ट्रोक्स। अब एल्टेड स्ट्रोक्स में मैंने आपको बताया था कि पैथोलॉजिकल क्या है, कि वो कैसे लिखते हैं और एक टाइम अपने आप में बाय करते हैं। लिखने के बाद थोड़ा सा उसको लंबा ले जाते हैं और वो टाइम बाय करते हैं सोचने के लिए, और उस स्पीड में अपने आप को स्कैन करके और फिर दोबारा लिखते हैं। यानी कि वो जैसे वाणी, कुछ लोग बड़ा
धीरे धीरे बोलते हैं, सोच के बोलते हैं कि कोई गलती नहीं हो। इसी तरह से वो जो लिखने वाला है अल्टर्ड स्ट्रोक्स में, वो काफ़ी टाइम लेकर के लिखता है और प्रेशर ज़्यादा यूज़ करता है कि अपने आप में वो ठीक चीज़ दे, वो परफेक्शनिस्ट जैसे बोला था। अब एंगुलर स्ट्रोक्स, दे आर मोर और लेस पॉजिटिव थिंकर्स। उनको एक अच्छे डायरेक्शन में कुदरत से चलने की आदत होती है। वो एक मैनिपुलेटर भी होते हैं, ऐसा नहीं कह सकता कि वो गलत मैनिपुलेशंस करते हैं। हाँ, उनमें अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो उसको कवर अप करने के लिए उनके अंदर क्षमता होती है। एंगुलर स्ट्रोक्स उस टाइप के होते हैं। बाकी मैंने आपको स्ट्रोक्स बताए थे, एंगुलर स्ट्रोक्स क्या होते हैं। उसमें एंगुलर स्ट्रोक्स में डिसीजन लेने की पावर अच्छी होती है। इसके बाद मैं आपको सब नटशल में ही सारा कर रहा हूं। अब क्लब स्ट्रोक्स, ये एक जरूर तब भी मैंने एम्फसाइज किया था, अब भी मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूं। इसके दो पार्ट हैं, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल बोल्ड लिखते हैं, बोल्ड लिख के ये भी जो है लंबा लिखते हैं, इनको भी, लेकिन इनमें नेगेटिविटी ज्यादा होती, इनमें पॉजिटिविटी कम होगी। ये इनकी मैरिड लाइफ या मे बी मेल मे बी फीमेल, मैरिड लाइफ कॉम्प्रोमाइजिंग वाली होगी कि दे मे नॉट बी सेटिस्फाइड। इसके बाद आता है वर्टिकल स्ट्रोक्स। दे आर वेरी वाइज पीपल, दे आर वेरी एग्रेसिव पीपल। उनकी मैरिड लाइफ फैंटास्टिक होगी, अच्छे फ्लर्ट करेंगे, अच्छे मजाक करेंगे, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जीने की उनमें क्षमता होती। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अपनी टर्म्स के ऊपर वो लाइफ को जीते हैं। इस टाइप से वर्टिकल स्ट्रोक। अब वर्टिकल स्ट्रोक्स जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने कुछ एपिसोडों में आपको राइटिंग कैसी होती है स्लांट्स बताए थे, तो वर्टिकल, तो इसमें भी वर्टिकल स्ट्रोक्स भी होते हैं। वर्टिकल स्ट्रोक्स शार्प होते हैं, तो ये एनर्जी लेवल से भरपूर होते हैं। तो ये जो आदमी एनर्जी, जिसके पास एनर्जी होगी, नेचुरली वो अपनी टर्म्स के ऊपर अपने तरीके से काम करेगा। अब आप देख रही हैं स्लांट के बाद जब स्ट्रोक्स आए तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम चीजें जोड़ते चले जाएंगे तो उसका शीशा या उसकी अंदर की जो छुपी हुई चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी। ऊपर से बहुत मीठा बनेगा, लेकिन जब उसकी हैंडराइटिंग आप देखोगे ये तो अंदर कुछ और है। वो धीरे धीरे आपको उसके परतें अपने आप उतर जाएंगी। वो उसी को हम कहते हैं ग्राफोलॉजी। स्कैनिंग और ईसीजी जैसे डॉक्टर्स के लिए होता है, ये ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग के लिए होता है कि वो बिना बोले वो कुछ भी कहता रहे कि मैं ऐसा हूं, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास बैठा ग्राफोलॉजिस्ट, उसने देख लिया कि इसकी हैंडराइटिंग ऐसी है, इसमें ये खामियां। तो ये आज आपको मैंने स्ट्रोक्स तक आपको बता दिया। इससे सब लोग जो देख रहे हैं उनको, काफी लोगों को इसमें मजा आया होगा। अपनी हैंडराइटिंग को देख के उन्होंने देखा होगा जो चाहते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को उपाय भी बताए हैं, उनको एनर्जी लेवल आप इंप्रूव करिए, थॉट प्रोसेस इंप्रूव करिए। जैसा आप चाहते हैं उस तरीके का थॉट प्रोसेस लाने के लिए उस टाइप के उपाय करिए और अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा करके अपने कैरियर को, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए सुखद आनंद लीजिए। तो ये तो बात थी ग्राफोलॉजी की, और इसी तरह से हम अपने दूसरे पड़ाव यानी न्यूमरोलॉजी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करें समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करें उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर
आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। स्वायामि भ्रमणामतमानतशास्ते यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण तद्दर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करें समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करें उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है अब खुशियाँ दूर नहीं। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है आपके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, आपके जीवन में है ढेरों समस्याएं जिनसे आप निजात पाना चाहते हैं, तो आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। आपको करना है एक छोटा सा काम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और अपना सवाल अपनी ही हैंडराइटिंग में एक पेपर पर लिखकर हमारे पते पर भेजना है। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट यानी न्यूमेरोलॉजी पर। तो उग्रसेन जी, हमने आज से पहले पिछली कड़ियों में बात की है 1 से लेकर 9 तक के कॉम्बिनेशंस, यानी 1 ड्राइवर और 9 कंडक्टर तक के बारे में। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं चाहूंगी कि हम आगे बढ़कर ड्राइवर 2 चुने और कॉम्बिनेशन 1। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1। अगर आपने पिछले एपिसोडों में देखा होगा दोस्तों, तो 1 ड्राइवर हो और 2 कंडक्टर हो, जैसा कि हमने पहले बताया था, ये आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन गिना जाता है। इसी तरह से अब 2 चंद्रमा फ्रंट पे आ गया, जबकि पहले पीछे था। अब 2 चंद्रमा पहले आ गया है तो उसमें और 1 ड्राइवर पीछे चला गया है। इसमें फ़र्क क्या आएगा कि इसमें जो उस फ्रंट के ड्राइवर में मूड एलिवेशंस आते हैं, जो अपने डिसीजन मेकिंग में लेट हो जाते हैं,
या ड्राइवर जब बस को चला रहा होता है और उसके बस चलाते हुए कभी कभी वो अपने एक्सेलेटर देके और फिर धीरे हो जाता है, उसको डाउट्स आते हैं, वो चूंकि अब पीछे सूर्य आ गया है एक कंडक्टर के रूप में, वो उसको इतना फोर्सफुली वो काम करा देगा और उसके सारे रुके हुए काम आसानी से निकल जाएंगे। ड्राइवर बड़े आसानी से बस को चला के ले जाएगा या पायलट जो है एरोप्लेन को बखूबी ले जाएगा उड़ा के। वो ऑड सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है ये जो कंडक्टर है सूर्य एक, उसको हर रुकी हुई प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालने में बहुत मददगार होगा। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बो गिना जाता है। इसमें एक अब कंडक्टर किन किन वर्ड से निकल मतलब अंक से निकल के आया है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, लेकिन इसका एलोबरेशन हम बाद में करेंगे। 2 और 1 समझ लीजिए कि 2 और 1 अपने आप में राइजिंग या बहुत अच्छा कॉम्बो है। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ कर जाते हैं, जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे आपने पिछली कड़ी में बात की थी, अगर हम नंबर्स की बात करें, 2 नंबर को आपने नाम दिया था रानी का और 1 नंबर को नाम दिया था राजा का, यानी यहाँ रानी को राजा का साथ मिला है, तो जाहिर सी बात है रानी को राजा से तो प्यार होता ही है। तो इन दोनों के शत्रु और मित्र कौन कौन हो सकते हैं? जैसा कि आपने देखा कि 2 ड्राइवर था, तो उसमें शत्रु में सबसे पहले मंगल सामने आए थे 9 नंबर वाले। अब यहाँ पे पीछे कंडक्टर आने के बाद में क्या आप ये समझते हैं कि ये शत्रु रह जाएंगे? नहीं, सूर्य उनके साथ हो गया है, राजा उनके साथ है। तो रानी चूंकि किसी वजीर को पसंद नहीं करती, इसलिए वो जो है उसके शत्रु थे, होते हैं। और जब ड्राइवर और कंडक्टर पीछे सूर्य हो जाए तो उनकी शत्रुता दिल के अंदर रह जाती है और उसकी हर बात कंडक्टर पीछे से सुनता है और अपने ही शब्दों में, अपने ही तरीके से वो उसको समझा करके आपको आगे काम कराने में, यानी कि अब मैं ग्रहों के माध्यम से आपको बताता हूं। जब सूर्य दिन में निकलता है और चंद्रमा रात में है, आप ये समझिए कि ये पूर्णमासी है। अब पूर्णमासी में क्या होता है, जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो रानी पूरे यौवन पे होती है, यानी कि पानी समुद्र जो है वो टाइड्स ऊपर की तरफ खींचता है। अब ऊपर की तरफ खींचता है और उस टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग में सूर्य की तपिश से वो वहां पे पानी को उसी लाइन के अंदर या उसी दायरे के अंदर रोकने की कोशिश करता है या रोक देता है। इसलिए जो उनके दुश्मन मंगल, उस टाइम जो मंगल का प्रभाव है वो कम हो जाता है, वो शत्रुता उतनी नहीं रहती, लिहाजा वो न्यूट्रल की कैटेगरी में चले जाते हैं। 2-1 के कॉम्बो में 9 नंबर यानी कि मंगल वो न्यूट्रल की कैटेगरी में चले जाएंगे, ना वो शत्रु होंगे ना वो आपके मित्र होंगे। अब मैं आपको सब कुछ, चूंकि कंडक्टर है तो पीछे से ही चल रहे हैं, अब कंडक्टर किस किस को कंट्रोल करके आपके न्यूट्रल कर रहा है, आपकी फेवर में, अगर न्यूट्रल है तो आपकी फेवर में कर रहा है, यानी कि 2 नंबर की रानी की चंद्रमा की फेवर में उनको ला रहा है। अब 8 नंबर आइए, सूर्य और शनि। सूर्य को जो है शनि कम नुकसान देता है, लेकिन इसको हम जो है दुश्मन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। 2 नंबर वाले जो है पानी और लोहे का वैर होता है। आप ये समझिए कि शनि को हर काली चीज या हर लोहे की चीज जो है प्रिय होती है। अब आपने देखा होगा कि मैं पिछले एपिसोडों में आपको शनि के उपाय कराता हुआ आया हूं,
तो ये शनि को 100% हम जो है दुश्मन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर आता है केतु, ये मित्र की कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि एक सूर्य, चंद्रमा और केतु तो हर एक के साथ चल देते हैं। जैसा कि आपको बताया कि इनके पास अपना दिमाग नहीं होता, लेकिन मैं आपको बार बार आपको बताया है कि इनकी स्कैनिंग कैपेसिटी, इट मींस ब्रेन होता है, लेकिन जिधर ये लग जाते हैं ये उन्हीं के हो जाते हैं, उनको नुकसान है, उनको फायदा पहुंचाने की भरसक कोशिश रहती है। अब शुक्र 6 नंबर बहुत प्यारा है, फैमिली का नंबर है, बहुत अच्छा है। इसको 6 नंबर को हम न्यूट्रल की कैटेगरी में डालना चाहेंगे। कुछ मेरे दोस्त, कुछ विद्वान इनको जो है मित्र की कैटेगरी में भी डालते हैं, कुछ न्यूट्रल की कैटेगरी में भी डालते हैं, कुछ सबका अपना अपना ये अंदर की कुछ चीजें हैं। लेकिन इसको मैं अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि इसको मैं न्यूट्रल की कैटेगरी में 6 नंबर को डालता हूं। जरूरत है, फैमिली की जरूरत है, लेकिन ऐसे 6 नंबर जब 2 नंबर और 1 नंबर का साथ हो, मतलब ड्राइवर 2 हो और 1 कंडक्टर हो, एक तरफ फैमिली तो संभलती है, दूसरा एक है तो वो इनको पहियों पे नचाता है। इनके ग्रह ऐसे घूमते नजर आते हैं, इनको टेंशन्स घर के अंदर बहुत आती हैं, इसलिए इसको हम उस कैटेगरी में डालते हैं। अब 5 नंबर है, रानी और बेटे का प्यार रहना है, ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है और ये दोस्त की कैटेगरी में चला जाएगा। अब 3, अब यहां पे अगर मैं ये थोड़ा सा शब्दों पे कंट्रोल करते हुए बोलूंगा कि इसको न्यूट्रल की कैटेगरी में डाला जाए तो ज्यादा बेटर होगा, कि क्योंकि ज्ञान का नारी के साथ तालमेल जरा कम होता है। तो इसको अगर किसी नारी के पास दिमाग आ जाए तो अद्भुत, यानी कि न्यूट्रल है तो इसका बहुत फायदा भी मिल सकता है, नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसको न्यूट्रल में डाला है। 2 नंबर है, वो कंफर्टेबल है, 1 है। इस आप मुझे अब इसके बाद अगर कुछ है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। यानी कॉम्बिनेशन 2 और 1 की बात हो रही है। आपने शत्रु और मित्र इनके बताए, चर्चा की इन पर, जैसे कि इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं, ऐसा ये क्या करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लें कि इनकी शत्रुता मित्रता में बदल जाए? कैसे क्या करें, शत्रुता मित्रता में कैसे बदल जाए? अब ये है कि उपाय आप किए जाए। आप इनको जो है गाय को, जैसे कि बताया कि हमेशा आपको बोलता हूं कि गाय को रोटी करें, रोटी खिलाएं। सबसे अच्छा उपाय अगर आप कर सकते हैं तो मैं ये कहूँगा कि यज्ञ करें। ऐसे कॉम्बोज में अगर यज्ञ किया जाता है तो सारे दुश्मन भी इनके दोस्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी शक्तियां हैं उसमें जो हर्ब्स डलती हैं, पहले कई एपिसोडों में बताया है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको वो किया जाता है। नहीं, अब आपको इससे आसान उपाय भी बता सकता हूं कि आप जो है कच्चे दूध का अर्क चंद्रमा को चढ़ाएं और आपके सारे मित्र कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि शनि जी आपका ज्यादा नुकसान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए, आज हमने चर्चा की ग्राफोलॉजी में स्ट्रोक्स की और न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन 2 और 1 की, यानी ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 1। मैं आशा करती हूँ जिन किन्हीं दर्शकों का ये कॉम्बिनेशन होगा वो उग्रसेन जी द्वारा बताए गए उपाय करेंगे और अपने जीवन में भी खुशियाँ हासिल कर सकेंगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आज के इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आप सभी के लिए खुशियों के टिप्स। जैसा कि आज हम स्ट्रोक्स के ऊपर डिस्कशन किया और सारे स्ट्रोक्स आए, और उसके बाद में हमने 2 नंबर ड्राइवर और 1 कंडक्टर यानी सूर्य, चंद्र और सूर्य नंबर जो हैं वो डिस्कशन किए। इसमें आपको
आग और पानी दोनों की ही ज़रूरत होती है, और इनका समागम अगर ठीक तरीके से हो तो आपकी गृहस्थी आसानी से चल सकती है। तो मैं आपको, गृहस्थी कहाँ से चलती है? किचन से चलती है। मैं आपको किचन में ले चलता हूँ। अब किचन में आपकी गैस किधर होनी चाहिए, यानी कि सूर्य को आपको, यानी अग्नि को कहाँ रखना है? अगर साउथ में अगर आप गैस का चूल्हा रखते हैं और नॉर्थ की तरफ आपकी पीठ हो, और गैस में जब लेडी कोई खाना बनाए उसका मुंह साउथ की तरफ हो या साउथ ईस्ट की तरफ हो, वो बहुत ही कारगर होता है। इसमें एक प्रिकॉशन या दूसरा भी आप इसमें जोड़ लें, टिप ऑफ द डे, कि जो पानी है 2 नंबर चंद्र वो ईस्ट से आए और साउथ से गैस हो तो उस घर की कायाकल्प हो जाए, उस घर का कल्याण हमेशा होता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और खाना बनाने में भी बहुत रस आएगा। सो मैं समझता हूँ कि ये आप करके देखें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। हम इसी तरह से आपकी हैंडराइटिंग और आपकी डेट ऑफ बर्थ के पीछे छिपे अंकों पर यूं ही चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से आज्ञा लेने का। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 099900443। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311।